सुभाष जी, आज क्या लिख रही हैं आप? और कल के वास्ते लिखें जो हम अगर कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों आज जो लिख रही हैं वो पूरा नहीं हो सकता, कि कल के वास्ते लिखना हमें ज़रूरी हो गया है? मैं चूंकि कथाकार हूँ, तो मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखती हूँ। हाँ, नज़में और कविताएं वगैरह से शुरुआत की थी, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि कविताओं से मैं अपनी पूरी बात कह नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कहानियाँ लिखनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से कहानियाँ लिख रही हूँ। तो आपने जो कहा लिखा क्यों जाना चाहिए या क्यों लिखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि का से कलम होता है और का से क्रांति होती है। क्रांति के लिए यानी कि समाज में बदलाव के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम असहमत हैं, उनसे अपनी असहमति जताने के लिए हमें लिखना होगा, और हम बराबर इसके लिए लिखते रहे हैं। अगर आप कुछ वर्ष पहले पीछे जाए तो जब तकरीबन प्रेमचंद से पहले का समय जब था, तो उस वक्त क्या था कि चाहे वो गालिब का ज़माना हो, चाहे वो मीर का ज़माना हो, उस वक्त हुस्न और इश्क पे ज़्यादा लिखने का जोर था, क्योंकि वो नवाबी और शाही या राजसी मतलब माहौल चलता था उस वक्त। तो चूंकि पढ़ाई लिखाई एक सीमित तबके तक थी, पढ़ाई लिखाई बहुत एक लग्जरी की तरह थी जो कि सबके पास नहीं थी, खासकर एक जो गरीब तबका था उनके, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। तो उस वक्त जिस बारे में लिखा जाता था वो ज़्यादातर रोमांस के बारे में, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो हमें रोमांस का ध्यान आता है। उस वक्त प्रेमचंद ने शुरुआत की, उन्होंने जब गरीबी की बातें लिखी, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जिसे पढ़कर के लोग दंग रह गए कि क्या ऐसी भी बातें हो सकती हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में जो उनकी कहानी पढ़ी थी ईदगाह, कितने बच्चों ने, कितने बड़ों ने पढ़ करके उन्हें ध्यान आया होगा कि हमारी दादी को खाना बनाने में दिक्कत आती है। तो लिखने से बहुत बड़ा असर होता है। और आज तकरीबन मैं अपनी बात बताऊं तो 1890 या उस ज़माने की बात है कि हमारे बाबा के भी अब्बा वगैरह लोग, जब अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज था तब वो लोग गए पढ़ने, लेकिन तब भी घर की स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं। उस वक्त से पढ़ाई हमारे यहाँ है मगर स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो उसका असर ये हुआ कि स्त्रियों के दुख, उनकी जो त्रासदी थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, देखिए, तरक्की पसंद राइटर्स ने, जो प्रगतिशील जो थे लिखने वालों ने, चाहे वो सरदार अली जाफरी हो, इस्मत चुगताई को ले लीजिए, और बहुत सारे जो राइटर्स थे, उन लोगों ने कहा कि हमें इस समाज पे ऐसा लिखना है, खासकर विधवा विवाह पर या बहुत सारी कुरीतियों पर, या फिर जो गरीबी है, गरीबी अमीरी के बीच जो बहुत लंबी खाई है, उसके बारे में लिखना चाहिए ताकि लोग जाने। तो ये जो हम लिखते हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए ही लिखते हैं, और बगैर वर्तमान, बगैर अतीत और बगैर भविष्य को शामिल किए हुए कोई भी लेखन पूरा हो ही नहीं सकता। अब अगर हम आगे अपनी बात पे आएंगे कि किस तरह से एक विध्वंसकारी लेखन भी होता है और किस तरह से एक सार्थक लेखन भी होता है, तो अभी तो फिलहाल आपके प्रश्न के जवाब में इतना है। नहीं, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। और आपने कम से कम इस मंच पर एक प्रश्न को जन्म दे दिया, और लेखन पर भी आपने यहाँ पर प्रश्न उठा दिया। आपने अपने जो पहले जो लिखा गया है वहाँ पर भी कि किस तरह से जो हमारा दर्द था, तकलीफ थी, और स्त्रियों को लेकर जो भेदभाव था, उस पर भी आपने प्रश्न उठाया। वो हम हमारे दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। निधि जी, हम चाहते हैं कि कुछ सुनाते भी चलिए। और जी, मैं कुछ सुनाऊं उससे पहले सुभाष ने विध्वंसकारी लेखन की बात करी, तो लेख के दायित्व की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी और हम देखते हैं कि बहुत सारे विमर्श हमारे समय में चल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हम जैसे तराजू होता है ना, दो पलड़े होते हैं, तो अगर एक पलड़े पे हम अपना सपोर्ट रख दें तो वो नीचे चला जाएगा, वो भारी हो जाएगा जी। तो अधिकतर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं कि जब हम शोषित के साथ खड़े होते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह ही शोषक बन गया। तो ये एक जो लेख के दायित्व है उसका हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि वह भूमिका में ना आ जाए। ऐसा ना हो कि जिसके सपोर्ट में हम खड़े हुए हैं कल हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़े। तो यहाँ पर एक जो बहुत सूक्ष्मता चाहिए, और देखिए जो भी यथार्थ होते हैं उसकी बहुत सारी परतें होती हैं।
तो ये लेखक के पास ये दृष्टि होनी चाहिए कि वो हर परत को भेद कर अपना एक आकलन कर सके, और जो लेखक जितना ज़्यादा दूर का कल देख पाएगा वह उतना ज़्यादा समय तक उसकी रचना यहाँ पर रहेगी। उस मूवी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पर आप में से शायद बहुतों ने देखी भी हो, काफ़ी प्रसिद्ध मूवी है, द हेल्प नाम से है। अमेरिकन और अफ्रीकन जो संघर्ष रहा उसके ऊपर वो मूवी है। तो वहाँ पर दिखाया है कि जो अमेरिकन घर है उनमें अफ्रीकन महिलाएं काम कर रही हैं और कैसे उनको बराबर नहीं समझा जा रहा और किस तरीके से शोषण हो रहा है, उस पर कहानी है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सब दिखाया, लेकिन एक चीज़ मुझे लगातार उस मूवी में खटकती रहती है। अफ्रीकन महिलाओं के संघर्ष के ऊपर वो कहानी है कि उसमें वो एक अफ्रीकन महिला केक बनाकर लेके जाती है अपनी एम्प्लॉय के लिए, और जब वो खा लेती है तो वो कहती है कि इसमें विष्ठा मिला हुआ था मेरा। तो ये मुझे बहुत बड़ी लेखकीय चूक वहाँ पर लगती है, क्योंकि ये एक आक्रोश के रूप में वहाँ पर नहीं आता, ये उपहास के रूप में आते हुए लगातार मूवी में एक परिहास का विषय उनके बीच में बना रहता है। तो उस अफ्रीकन समुदाय से जिससे मेरा मन जुड़ा हुआ चल रहा था, वह अचानक से वहाँ से थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। तो हमें इसका बड़ा दायित्व का अपना ध्यान रखना होता है कि जो हम लेखन कर रहे हैं वो विध्वंसकारी इस तरीके से ना हो जाए, जिसके लिए हम खड़े हुए हैं उससे सबकी संवेदना जुड़े, वहाँ से विचलित ना हो जाए।